हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में राहुल सर आप लोगों के लिए बताया था, आप लोगों को फ्रिक्शन के बारे में बताया था, ठीक है, मैकेनिकल फोर्स के बारे में बताया था, ठीक है। आज का जो साइंस का वीडियो है वो क्लास 8 के लिए है। तो ये साइंस वीडियो इज ओनली फॉर क्लास 8। आज के इस वीडियो में मैं क्लास 8 के बच्चों के लिए लेकर आया हूँ। एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में बताऊंगा मैं, ठीक है, और भी कई सारे फोर्सेज हैं। आप लोगों को मैग्नेटिक फोर्स के बारे में बताऊंगा, ठीक है, उनके एग्जांपल्स और किस तरीके से वो वर्क करते हैं पूरा डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले फिर आपको फ्रिक्शन के बारे में भी बताया जाए, ठीक है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ 8th क्लास स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश मीडियम ऑफ कोहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, स्टे एट होम, सेफ एट होम, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरीज, एनी क्वेश्चन, यू कैन कॉन्टेक्ट मी थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू वीचैट, थ्रू टेलीग्राम, थ्रू SMS, थ्रू कॉलिंग एट एनी टाइम, ठीक है। यदि आपको किसी भी वीडियोस में, मेरे किसी भी साइंस के वीडियो में प्रॉब्लम है, चाहे वो करंट का वीडियो है, लास्ट का वीडियो है, 2 दिन पहले का वीडियो है, ठीक है, 1 महीने पहले का वीडियो है, 15 दिन पहले का वीडियो है, 2 महीने 3 महीने पहले का वीडियोज है, यू कैन इजिली आस्क मी एट एनी टाइम, बी फ्रैंक, ठीक है। आप मेरे से कभी भी किसी वक्त कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स कम ऑन द चैप्टर पर चलते हैं, टॉपिक पर बात करते हैं। आप लोगों को बता दूं, मैं लास्ट के वीडियो में मैंने आप लोगों को क्या बताया था, एक तो फ्रिक्शनल फोर्स और मैकेनिकल फोर्स के बारे में बता दिया था, ठीक है, मैकेनिकल फोर्स के बारे में, ठीक है, और एक फ्रिक्शन फोर्स के बारे में आप लोगों को क्लियर कर दिया था, ठीक है। आज के इस वीडियो में मैं मैग्नेटिक फोर्स के बारे में आप लोगों को डिटेल से समझाऊंगा कि मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है। कि जब कोई ऑब्जेक्ट, या बोल सकते हो आप लोग कि ऐसा फोर्स जो एक्सर्ट करता है, ठीक है, मैग्नेट के थ्रू, मतलब आप मैग्नेट के थ्रू एक्सर्ट करते हो इसे किसी भी आयरन ऑब्जेक्ट पर, ठीक है। आपने ये मैग्नेट ले ली, ठीक है, चाहे इस तरीके की मैग्नेट ले ली आपने, ठीक है, तो आपने एक्सर्ट किया, ठीक है, किसी भी मैग्नेट के थ्रू, ठीक है, और कोई भी ऑब्जेक्ट आप लोग इसके पास लेकर आए, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट आप लोग इसके पास लेकर आए, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, इसे अट्रैक्ट कर देंगे या रिपल्सन करेंगे, ठीक है। यानी कि मतलब इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो आयरन लाइक सब्सटेंस है, ठीक है, कैसे आयरन लाइक सब्सटेंस, ठीक है, लोहे के जैसे सब्सटेंस को अपनी तरफ ये क्या करती है, उसे अट्रैक्ट करती है, मैग्नेटिक फोर्स लगाती है, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक, ठीक है, उस पर अपना मैग्नेटिक अट्रैक्शन लगाती है, क्या लगाती है, मैग्नेटिक अट्रैक्शन, ठीक है, तो उसे बोलेंगे मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। और ये 2 तरीके से वर्क करता है। एक तो कंडीशन है इसकी अट्रैक्शन की, इज दैट क्लियर, और एक कंडीशन है इसकी रिपल्सन की। तो आगे बढ़ते हैं, लिखवाता हूं मैं, लिखना स्टार्ट कीजिएगा। आप लोगों को पता ही है, 7th में भी आप लोग पढ़ चुके हैं, 6th में भी आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो लिखिएगा, द फोर्स एक्सर्टेड बाय, द फोर्स एक्सर्टेड, जो अभी मैंने हिंदी में समझाया उसी में लिखवा रहा हूं, द फोर्स एक्सर्टेड बाय, ठीक है, जो एक फोर्स है जो एक्सर्ट कर रहा है, ठीक है, बाय ए मैग्नेट, किसी भी मैग्नेट के थ्रू, बाय ए मैग्नेट, ठीक है, और अनोदर मैग्नेट, ठीक है, किसी भी मैग्नेट के थ्रू, द फोर्स एक्सर्टेड बाय ए मैग्नेट और अनोदर मैग्नेट, ठीक है, और एनी अदर, और भी कंडीशन है इसमें, और एनी अदर, ठीक है, मैग्नेटिक, MAGNETIC, ठीक है, और एनी अदर मैग्नेटिक, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, ठीक है, मैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है, लाइक, ठीक है, तो मैंने क्या लिखवाया, द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट, और ठीक है, बाय मैग्नेट ऑन अनोदर, ठीक है, एक सेकंड, और नहीं है ये, ऑन लिखिए आप लोग, ठीक है, बाय ए मैग्नेट ऑन अनोदर मैग्नेट और एनी अदर मैग्नेटिक सब्सटेंस लाइक आयरन, ठीक है। अब आप कोई सा भी हो सकता है, लाइक आयरन लिख दें, ठीक है, लाइक आयरन, ठीक है, लोहे से जैसी, ठीक है, इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, आगे लिखिएगा, इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। एक बात और बता दूं मैं 8th क्लास के बच्चों को, ये जितनी भी थ्योरी आप लोगों को मैं लिखवा रहा हूं ना बोर्ड पे, ये पूरी होमवर्क में मुझे चाहिए, ठीक है। आफ्टर ओपनिंग द लॉकडाउन, ठीक है, आई विल चेक योर चैप्टर्स थ्योरी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू टॉपिक, डे बाई डे, ठीक है, एंड सिस्टमैटिकली, ठीक है, अकॉर्डिंग टू चैप्टर, ठीक है।
इसलिए इग्नोर मत कीजिए इसे, ठीक है। घर पे रहें, सुरक्षित रहें और इसे पढ़ते रहें और लिखें इसे अपनी होमवर्क की कॉपी में, ठीक है। चलिए जी आगे। अब आपको बता दूं मैं, जो बीच में लिखिएगा मैग्नेटिक जो फोर्स है, ठीक है, लिखिएगा मैग्नेटिक, ठीक है। मैग्नेटिक जो फोर्स है, ठीक है, आपका मैग्नेटिक जो फोर्स है, ठीक है, इस तरीके से आप दो ब्लॉक बनाइए इसके, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स दो तरीके का बताऊंगा मैं यहाँ पर, ठीक है। एक तो रिपल्सन करेगा, एक अट्रैक्शन करेगा। यहां पर लिखे आप मैग्नेटिक, ठीक है, अट्रैक्शन। यहां पर लिखे आप मैग्नेटिक रिपल्सन। इज दैट क्लियर? तो मैग्नेटिक फोर्स, ये मैग्नेटिक अट्रैक्शन हो गया और ये मैग्नेटिक रिपल्शन हो गया। इज दैट क्लियर? चले आगे। अट्रैक्शन में सीधी सी बात है, आप लोग को क्या करना है, ठीक है, ये यहां पर S ले लिया मैंने और यहां पर ले लिया ये N, ठीक है। अब यहां पर मैं ले रहा हूं दूसरी मैग्नेट, ठीक है, और ये इसका मैंने ले लिया N और ये ले लिया मैंने S। तो क्या होगा, इधर से ये और इधर से ये अट्रैक्शन होगा। क्या होगा, ये अट्रैक्शन। इज दैट क्लियर? अब दूसरी तरफ मैं देखूं, यहां पर मैं ले रहा हूं एक मैग्नेट, ठीक है, यहां पर ले लिया मैंने N और यहां पर ले लिया मैंने S। इज दैट क्लियर? इसके बाद देखिएगा अनोदर मैग्नेट ली गई है, ठीक है, यहां पर वही S और यहां पर ले लिया N। इज दैट क्लियर? तो क्या होगा, क्या होगा, रिपल्सन होगा, सीधी सी बात है। इज दैट क्लियर? रिपल्सन होगा। चलें आगे। और दूसरी बात भी है, अगर आप ऐसे लेना चाहें, कैसे, ठीक है, ये एक मैंने बाउल ले लिया, इस बाउल में क्या ले ली मैंने, कुछ कील्स ले ली, ठीक है, मतलब आयरन नेल्स ले ली, ठीक है, ये आयरन की नेल्स ले ली। इज दैट क्लियर? ठीक है, ये आयरन की नेल्स ले ली, ठीक है। इज दैट क्लियर? अब मैं क्या करूंगा, आयरन की नेल तो मैंने ले ली, अब एक मैंने क्या लिया, यहां पर मैग्नेट ले लिया। क्या ले लिया, एक मैग्नेट ले लिया, ठीक है, यहां पर मैंने एक मैग्नेट ले लिया। इज दैट क्लियर? ठीक है, यहां पर मैंने N लिख दिया, यहां पर मैंने S लिख दिया, ठीक है। अब क्या होगा, ये आयरन की नेल यहां पर अट्रैक्ट हो रही है, ठीक है, ये अट्रैक्ट हो रही है, ठीक है, ये अट्रैक्ट हो गई। इज दैट क्लियर? चलिए जी आगे समझ में। तो ये अट्रैक्ट हो रही है, ठीक है, ये हो गया आप लोगों के मैग्नेट, ठीक है, बना लेना, इस डायग्राम को ड्रॉ कर लेना आप लोग, मैग्नेट, ठीक है। और इसको इस तरीके से यहां से पकड़ा जा रहा है, ठीक है। ये मैं हैंड्स बना देता हूं, ठीक है, ठीक है, ये मैंने, ठीक है, हैंड्स बना देता हूं मैं, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से। आगे समझ में? ठीक है, यहां से पकड़ रखा है। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलें आगे। मैग्नेटिक के बाद अगली हेडिंग डालिए ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ये मैग्नेटिक फोर्स हो गया। अगली हेडिंग डाल दीजिए ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। चलिए जी, ठीक है, हेडिंग डालिए, ठीक है, जो भी नंबर है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, GRAVI 1 से लिखिएगा, GRAVITATION, ग्रेविटेशनल फोर्स। इज दैट क्लियर? ग्रेविटेशनल फोर्स में आप लोगों को मैं बता दूं कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ठीक है, यानी कि एक ऐसा फोर्स जो कि क्या होता है, एक अट्रैक्शन फोर्स होता है दो ऑब्जेक्ट के बीच का, ठीक है। क्या होता है, एक अट्रैक्शन फोर्स होता है, वो कैसे, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट, यानी कि जैसे मैंने किसी बॉल को नीचे फेंका, ठीक है, ये मैंने बॉल को नीचे फेंका, ठीक है, तो यानी कि एक बच्चा जब बॉल को नीचे फेंकता है तो ये यहां से कोई भी, ये क्या है, रूफ है, क्या है, ये रूफ, यानी कि छत पे से कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे आएगी, जैसे ये स्टोन है, ठीक है, ये नीचे गिर रहा है, ठीक है, तो यानी कि जब वो नीचे की तरफ आ रहा है तो क्या होगा, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से, ठीक है। आप अर्थ है, सपोज अर्थ देखिए, सपोज कीजिए अर्थ, और ये कोई ऊपर की तरफ ऑब्जेक्ट को फेंका गया है, ठीक है। इज दैट क्लियर? ये ऑब्जेक्ट को फेंका गया है, तो एक
एक एग्जिट पोजीशन होती है, उस पोजीशन से वापस वो ऑब्जेक्ट क्या होता है, नीचे की तरफ आता है, ठीक है। और दोबारा अर्थ के सेंटर पॉइंट की तरफ क्या होता है, वो अट्रैक्ट होता है। तो इससे क्या होगा कि किसी ऑब्जेक्ट को जब ऊपर की तरफ फेंका गया तो पहला ऑब्जेक्ट ये रहा और सेकंड ऑब्जेक्ट अर्थ होगी, इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स, क्या लगेगा, AF, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। और उसके कारण वो नीचे आ जाएगी। तो आप लिखिएगा इसमें, ठीक है, लिखिएगा द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हेडिंग डाल करके लिखिएगा द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट, कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में, बिटवीन एनी टू, TW, टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। यानी कि सीधी सी बात है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है, ठीक है। और किसके कारण, उनके मास के कारण, किसके कारण, ड्यू टू दियर, ड्यू टू दियर मासेस, MASSES। अब बात आती है मास क्या होता है, यानी कि द्रव्यमान, ठीक है, उनके मास के कारण। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे अर्थ है, अर्थ का कोई भी मास है, और सीधा सा एग्जांपल मैं आप लोगों को बता दूं, देख लीजिए, ये है कौन, सन, कौन है, सन, ठीक है, ये है सन, ठीक है। सन के चारों तरफ कौन राउंड हो रहा है, आप भी जानते हैं, अर्थ, ठीक है। सन के चारों तरफ कौन राउंड हो रहा है, अर्थ। और अर्थ के चारों तरफ कौन राउंड हो रहा है, मून, ये आप लोगों को पता ही है। तो सीधी सी बात है, सन के चारों तरफ जब अर्थ राउंड हो रही है तो अर्थ अपनी ऑर्बिट में ही राउंड होगी, सीधी सी बात है, अर्थ अपनी ऑर्बिट में राउंड होगी। तो सन का जो मास है, सन का जो मास है, जो द्रव्यमान है, उसका जो भी द्रव्यमान है, और अर्थ का जो भी मास है, ठीक है, उन दोनों के बीच में, मतलब दोनों के मास के कारण उनमें क्या लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। यानी कि अर्थ अपनी ऑर्बिट में चक्कर लगाएगी सन के चारों तरफ, तो सन और अर्थ के बीच में उनके मास के कारण, जो अर्थ का मास और जो सन का मास, इन दोनों को मास से फर्क पड़ेगा, इन दोनों के मास के कारण दोनों के बीच में एक फोर्स लगेगा, ठीक है, वो होगा ग्रेविटेशन फोर्स, और वही फोर्स अर्थ को अपनी ऑर्बिट में बनाए रखता है। ऐसे ही ये अर्थ का मास और ये मून का मास, ठीक है, और इनके दोनों के मास के कारण इनके बीच में क्या लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, जिसके कारण ये अपनी ऑर्बिट में रहेगा, मून, ठीक है। इज दैट क्लियर। तो आगे लिखिएगा, ड्यू टू दियर मासेस, ठीक है, इज कॉल्ड, आगे लिख दीजिएगा, इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स। इज दैट क्लियर, ग्रेविटेशनल फोर्स, फुल स्टॉप लगा दीजिएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, फुल स्टॉप, ठीक है। आगे लिखिएगा एवरी ऑब्जेक्ट, इसमें फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा एवरी ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसमें लिख सकते हो आप लोग एवरी ऑब्जेक्ट, ठीक है, इन आवर सराउंडिंग, ठीक है, इन आवर सराउंडिंग, SURROUNDINGS, ठीक है, एवरी ऑब्जेक्ट इन आवर सराउंडिंग्स, ठीक है, इज, वो क्या की जाती है, अट्रैक्ट कर रहे हैं, इज अट्रैक्टेड, ठीक है, बाय, किसके थ्रू अट्रैक्ट की जा रही है, अर्थ के थ्रू, ठीक है। तो एवरी ऑब्जेक्ट इन आवर सराउंडिंग, हमारे चारों तरफ जितनी भी ऑब्जेक्ट है, प्रत्येक ऑब्जेक्ट वो क्या की जा रही है, अट्रैक्ट की जा रही है, और किसके थ्रू अट्रैक्ट की जा रही है, अर्थ के थ्रू, सीधी सी बात है, ठीक है। मतलब आपके चारों तरफ जो भी ऑब्जेक्ट है वो अर्थ के थ्रू क्या की जा रही है, अट्रैक्ट की जा रही है, ठीक है। यहां तक ये स्टॉप होता है। अब मैं आपको सीधा सा एग्जांपल, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप किसी भी बॉल को ऊपर की तरफ फेंकोगे, ठीक है, ऊपर की तरफ फेंकोगे तो एक लिमिट होगी, और उस लिमिट के बाद वो क्या, बॉल नीचे की तरफ आएगी, ठीक है, नीचे की तरफ आएगी, ठीक है। तो सीधी सी बात है, किसी बॉल को जब आपने क्या किया, यानी कि ऊपर की तरफ फेंका, तो यहाँ एक रूल फॉलो हो रहा है, ठीक है, ये वापस नीचे की तरफ आ रही है, कौन सा, एवरी ऑब्जेक्ट इन आवर सराउंडिंग इज अट्रैक्टेड बाय द अर्थ, ये इसी चीज को फॉलो करता है, ठीक है, इसी बात को ये फॉलो कर रहा है कि बॉल को जब ऊपर फेंका गया है, बॉल को जब ऊपर थ्रो किया गया है, वापस ये नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है, देख लीजिए, वापस ये नीचे की तरफ आ रही है। इज दैट क्लियर। बनाना चाहो तो बना सकते हो ये वाला डायग्राम, नहीं तो ये कंपलसरी नहीं है। आगे लिखिएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं,
लिखिएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, हेडिंग डालिएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक, STATI, ठीक है। हेडिंग डालेगा ELECTO, ठीक है, TRO, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो देखिएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या बोलता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, कभी आपने जनरल वे में आपका जो स्केल होता है जिससे आप लाइन ड्रॉ करते हो, स्केल होता है, कॉम्ब होता है, कंघा घर में होता है, कंघा कंघी बोलते हैं, जैसे कॉम्ब बाल को हम लोग कॉम्ब करते हैं, तो वो जो कंघा होता है और जो स्केल है, कभी आपने कभी जब आप और भी छोटे थे, ठीक है, जब आप 3rd या 2nd क्लास में हुआ करते थे, तो आपने एक चीज देखी होगी, आपने उस कंघे को, ठीक है, आपने क्या किया, उस कंघे को, ठीक है, क्या किया, कभी बालों पे रगड़ा है, ठीक है, उस कंघे को, कॉम्ब को क्या किया है आपने, कभी बालों पे रगड़ा है उस कंघे को, ठीक है, इस तरीके से कंघा होता था, ठीक है। या आपने कभी स्केल को, ठीक है, आपने कभी स्केल को बालों पर रगड़ा है। बालों पर रगड़ने के बाद देखिए क्या होता है, आप पेपर के टुकड़े जब इनके पास लेकर जाते हो, ठीक है, पेपर के टुकड़े जब आप इनके पास लेके जाते हो तो क्या होता है, देखते हो ना, चमत्कार बोलते हो, जादू, अपने फ्रेंडों को भी दिखाते थे जब आप छोटे थे, ठीक है, पागल बनाते थे ना उनको, ऐसा नहीं था, होता था वो। तो पेपर के टुकड़े क्या होते थे, पेपर कट्स, ये पेपर कट्स क्या होते हैं, इनके पास चिपक जाते हैं। क्यों चिपक जाते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिकली चार्ज हो जाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गया, क्या हो गए ये, इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड, क्या हो गए ये, इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड हो गए। जब आपने क्या किया, इनको अपने सर पर रगड़ा, तो कॉम्ब भी इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गया, स्केल भी इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गया, यानी कि एक फोर्स लगा दो ऑब्जेक्ट के बीच में, स्केल के बीच में लगा फोर्स, और किसके बीच में लगा, एक दूसरा ऑब्जेक्ट पेपर के बीच में, और उसके कारण क्या हो गए, ये इलेक्ट्रिकली चार्ज हुए। यानी कि स्केल और आपने अपने हेयर्स के बीच में एक फोर्स लगाया, ठीक है, अपने बालों पर रगड़ा, तो हेयर्स और स्केल के बीच में फोर्स लगा, या हेयर्स या कॉम्ब के बीच में फोर्स लगा, जिसके कारण क्या हुआ, वो स्केल, जिसके कारण क्या हुआ, वो स्केल या कॉम्ब क्या हुआ, इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गया, ठीक है। इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इज दैट क्लियर। चलें आगे, यानी कि हेयर्स और स्केल के बीच में लग गया और हेयर्स और कॉम्ब के बीच में लग गया, ठीक है। चलिए जी आगे लिखिएगा द फोर्स, ठीक है, ऐसा फोर्स लिखिएगा, द फोर्स एक्टिंग, ACTING, एक्टिंग बिटवीन, ठीक है, एक ऐसा फोर्स जो किसके बीच में काम करे, एक्टिंग कर रहा है वो, यानी कि कार्य कर रहा है, बिटवीन टू TWO, इलेक्ट्रिकली, ELECTRICALLY, इलेक्ट्रिकली चार्ज, CHARGED, ठीक है। तो द फोर्स एक्टिंग बिटवीन इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, इज कॉल्ड, ठीक है, क्या बोला जाएगा उसे, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, STATIC, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फुल स्टॉप, ठीक है। यानी कि द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इज दैट क्लियर। अब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है ये दो टाइप का है। कैसे है दो टाइप का, पहली बात तो ये अट्रैक्शन करेगा, ठीक है, और दूसरा क्या करेगा, ये रिपल्सन करेगा, ठीक है। ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, ठीक है, और ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन। इज दैट क्लियर। अट्रैक्शन और क्या हो गया, रिपल्सन हो गया, ठीक है। चले जी, ठीक है। अब अट्रैक्शन जो होगा वो किसके बीच में होगा, किसके बीच में होगा, दो अपोजिटिवली चार्ज बॉडीज के बीच में होगा, ठीक है, बिटवीन टू अपोजिट, ठीक है, चार्ज्ड, CHARED, चार्ज्ड बॉडीज। आगे समझ में, यानी कि दो अलग अलग चार्ज्ड अपोजिट चार्ज होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, अपोजिट चार्ज होने चाहिए, उन अपोजिट चार्ज बॉडीज के बीच में लगेगा, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसके कारण वो अट्रैक्ट होंगे एक दूसरे की तरफ।
और ये क्या होगा, सिमिलर, ठीक है। इसके नीचे लिखे बिटवीन, ठीक है, दो सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ सिमिलर चार्ज, क्या लिखा, बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ सिमिलर चार्ज। आगे समझ में? तो ये अपोजिटिवली चार्ज के बीच में अट्रैक्शन है और ये सिमिलर चार्ज के बीच में रिपल्सन है, ठीक है। चलें आगे, ये आपके कंप्लीट होता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, और नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों के, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आप लोगों के फ्रिक्शन, ठीक है। चलते हैं आगे, फ्रिक्शन। इसके बाद आपके लास्ट टॉपिक प्रेशर है और फिर आपके ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। हेडिंग डालते हैं फ्रिक्शन, FRICTION, ठीक है, फ्रिक्शन। इज दैट क्लियर? फ्रिक्शन, ठीक है। फ्रिक्शन का मतलब वैसे बोला जाता है, फ्रिक्शन को बोलते हैं, सीधी सी बात है, अगर बात करें तो इसे बोलते हैं घर्षण। क्या बोलते हैं? घर्षण। फ्रिक्शन को बोला जाता है, सीधी सी बात है, जो फ्रिक्शन होता है उसे बोलते हैं घर्षण, ठीक है। अब होता क्या है एक्चुअलिटी में, हम कोई गाड़ी चलाते हैं, ठीक है। जैसे आपने कोई गाड़ी चलाई, ठीक है, कोई भी कार है, ठीक है, ठीक है, ये कोई भी कार है, तो होता क्या है, कई बार एग्जैक्टली आपको को बता दूं, तो जब ये सड़क पर चलती है, यानी कि रोड पर चलने की बात कर रहे हैं, ठीक है, जब ये रोड पर चलती है तो इसके ये जो टायर्स हैं, ठीक है, इसके जो टायर्स है वो क्या करेंगे, रोड पर क्या करेंगे, फ्रिक्शन प्रोड्यूस करेंगे। क्या प्रोड्यूस करेंगे? फ्रिक्शन। इसके कारण क्या होता है, ये टायर की जो ग्रिप है वो मूव करती है, यानी कि वो क्या है, उस कार को रोड पर चलाने के लिए हेल्पफुल होती है, ठीक है। तो यानी कि फ्रिक्शन हमारे किसके लिए जरूरी होता है? वॉकिंग के लिए, ठीक है, यानी कि हमें वॉकिंग में, रनिंग में, ठीक है, और कई सारे भी हमें डेली लाइफ में, जैसे ड्राइविंग में हमें क्या करता है, हेल्पफुल होता है, ठीक है। और इसके एडवांटेज भी है, ठीक है, डिसएडवांटेज भी है, तो आप लिखिएगा। आज का वीडियो काफी लेंथी हो चुका है, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। फिर भी थोड़ा बहुत आप लिख लीजिए, द फोर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग, लिख लीजिएगा फ्रिक्शन में, द फोर्स, ठीक है, रेस्पॉन्सिबल फॉर, ठीक है, यानी कि एक जो फोर्स होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर चेंजिंग, क्या चेंज करने के लिए, फॉर चेंजिंग, ठीक है, द, यानी कि एक ऐसा फोर्स जो रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर चेंजिंग द, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है, उस ऑब्जेक्ट के मोशन की जो अवस्था है, यानी कि चेंजिंग द स्टेट, STAT, स्टेट ऑफ, ठीक है, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट के, ठीक है, मोशन के, जो मोशन की अवस्था है, स्टेट है, उसको चेंज करने के लिए क्या है, उसके लिए, यानी कि द फोर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, कॉमा लगा लिखिए, डेट इज नॉन एज, उसे क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन, ठीक है, उसे फ्रिक्शन के नाम से जाना जाता है, यानी कि द फोर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है, इज नॉन एज फ्रिक्शन, ठीक है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है, और फ्रिक्शन अगेन आप लोगों को मैं समझाऊंगा। थैंक यू, बाय बाय।